दोस्तों, संघर्ष की कहानी तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी संघर्ष की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सच में आपको अधिकारी बनने में बहुत मदद करेगा। ये कहानी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की आईपीएस मनोज शर्मा की है। वर्तमान में मनोज शर्मा मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। लेकिन दोस्तों, मनोज शर्मा को आईपीएस मनोज शर्मा बनने में बहुत मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और यही मेहनत एक सामान्य लड़के को आईपीएस ऑफिसर बना डाला। दोस्तों, मनोज शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा तहसील के बिलगांव में हुआ था। वो शुरुआत से ही पढ़ाई में कमजोर थे, जिस कारण उनके लाइफ में संघर्षों का दौर बहुत जल्द से शुरू हो गया। जब मनोज शर्मा ने 9th और क्लास 10th की परीक्षा दी तो वह दोनों ही परीक्षा में बड़ी मुश्किल से 3rd डिवीजन में पास हो पाए थे। इतने होने के बावजूद उन्होंने क्लास 12th में मैथ सब्जेक्ट का चुनाव किया। लेकिन दोस्तों, मनोज शर्मा क्लास 12th की परीक्षा में केवल हिंदी सब्जेक्ट में ही पास हो पाए, बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए। इसके बाद मनोज का मन काफी ज्यादा हताश हो गया था। फिर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। मनोज को मिलने वाली हर असफलता ने उनका संघर्ष और बढ़ा दिया था, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। मनोज के परिवार के सदस्य चाहते थे कि वो एक क्लर्क बने, पर मनोज को यह मंजूर नहीं था। जब वो गांव में भैंसा चराने जाते थे तो अक्सर वो उपन्यास पढ़ा करते थे, जिसके कारण गांव के लोग उन्हें पढ़ाकू समझने लगे थे, पर इस बात से मनोज को बेइज्जती महसूस होती थी। इसी संघर्ष के बीच में मनोज को बचपन का दोस्त राकेश का साथ मिल गया। राकेश ने मनोज के टूटते हुए हौसलों को संभाला और उसे कुछ बनने की प्रेरणा दी। उसने मनोज से कहा कि वो लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। इसके लिए उसे संघर्ष जारी रखना होगा, तभी वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। मनोज राकेश से प्रेरित हो गया और इस बार उसने क्लास 12th की परीक्षा में 70% मार्क्स प्राप्त किए, और इसके बाद ही मनोज कॉलेज की पढ़ाई में भी टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। इस सफलता से मनोज को कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो सफलता के लिए अग्रसर हो गया। अब मनोज के सर पर यूपीएससी की परीक्षा पास करने का जुनून सवार हो चुका था, इसलिए उन्होंने वर्षों तक ग्वालियर में रहकर यूपीएससी की तैयारी की और उसके बाद तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। इस बीच उन्होंने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, पर सफलता उनके हाथ नहीं लगी। अब अपने जुनून को और अधिक मजबूत करके मनोज और अधिक पढ़ाई करने लगे। वो घंटों तक लगातार पढ़ते रहे, जिससे उनकी आंखों पर असर हुआ और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके जानने वाले तथा परिवार वाले उन्हें कहने लगे थे कि यूपीएससी उनके पास की बात नहीं है, इसलिए उन्हें घर वापस आना चाहिए। पर मनोज का यूपीएससी परीक्षा पास करने का जुनून मानो पहले से ज्यादा बढ़ गया था। वो अब सफलता प्राप्त किए बिना घर नहीं आना चाहता था, और कुछ समय बाद उन्होंने परीक्षा पास करके अपना जुनून पूरा किया और अपने सपने को भी साकार कर लिया। 12th फेल उपन्यास में मनोज शर्मा की इस सफलता का पीछे का संघर्ष को विस्तार से बताया गया है। मनोज ने अपनी सफलता के द्वारा सबके दिल में अपनी जगह बना ली और अपने गांव का नाम रोशन किया। आज कई सारे स्टूडेंट्स मनोज के संघर्ष से मोटिवेट होते हैं कि किस प्रकार मनोज ने एक जीत से अपने सपने को पूरे किए और मुंबई कमिश्नर का पद प्राप्त किया। मनोज ने बताया कि जब 3 बार असफलता के बाद चौथे बार प्री और मेंस की परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू लिया गया तो चयन समिति के ऑफिसर्स ने मनोज से पहला सवाल किया कि हमारे यहाँ परीक्षा पास करके इंटरव्यू में आईआईटी और आईआईएम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आए हैं, तो हम आपको सिलेक्शन क्यों करें। तो मनोज ने इस सवाल का बड़ा ही सहज जवाब देते हुए कहा कि क्लास 12th में फेल होने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर कोई तो क्वालिटीज है। मनोज के इस जवाब ने चयन समिति के ऑफिसर्स का दिल जीत लिया और वो चयनित हो गया। इसके बाद मनोज का सिलेक्शन महाराष्ट्र कैडर में आईपीएस के लिए हुआ। तो दोस्तों, आईपीएस मनोज की जीवन संघर्ष को लेखक अनुराग पाठक ने अपने उपन्यास 12th फेल के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है जो परीक्षा में फेल होने के बाद अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद छोड़ देते हैं। ये उपन्यास ऐसे लोगों को प्रेरणा देगा और वो आगे अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखें।